हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी क्लास 1 to 5 जीएस में मैथ का डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम 20/7/2024 को हुआ था। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इनका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? कितना आम बेच रहा है? ये जीएस का 34 नंबर क्वेश्चन है। ये सेट आपका ई है, सेट नंबर ई। ये सेट आपका ई है, सेट नंबर ई। प्रश्न संख्या 34। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर एक दर्जन आम 1 रुपए में बेचता है तो 39 दर्जन आम को वह बेचेगा 39 रुपए में, और जब 39 रुपए में बेच रहा है तो 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर, मींस 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 13 रुपया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब 39 रुपया में कोई सामान बेचता है तो 13 रुपए का उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उसका पूंजी कितना लगा? तो 39 माइनस 13, इसका सीपी कितना हो जाएगा? 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। तो 26 इसका पूंजी लगा, इसमें प्रॉफिट 13 का है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 13/26 गुना 100 इज इक्वल टू 50%। यही इसका प्रॉफिट आएगा और यह आपका आंसर होगा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। अगला सवाल कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। कह रहा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल 48 नंबर है, जिसको क्रमशः 15, 30, 38, 40 से भाग देने पर प्रत्येक केस में कितना शेष बचे? 2 शेष बचे। देखेंगे इसका मतलब है कि ये जो संख्या का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम को यह संख्या पूरी विभाजित कर देगी, वह संख्या पूरी विभाजित कर देगी। लेकिन कह रहा है कि इसमें आपका रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, अर्थात एलसीएम में हम लोग 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? तो इसका एलसीएम देगा 15। ये 15 गुना 2 30 मीन्स 2 आ जाएगा। ये 19 गुना 2 ये आपका 38 देगा, और ये कितना दे देगा? तो ये आपका बता रहा है कितना? तो 19 2 15 2 और 40 4 2 2 4 आ जाएगा। तो 19 गुना 2 भी यहां डाल सकते हैं, 19 गुना 2 भी डाल सकते हैं। 40 को लिखा जा सकता है कितना? 10 गुना 4 का मतलब यहां है 10 का मतलब 5 गुना 2 यहां से निकल जाएगा। कितना जाएगा? 15 गुना 2 30, 19 या 57 गुना 2 11 40 प्लस 2 11 42 नहीं, ये कितना देगा? 15 2 30 और 19 गुना 2 38 ये कितना जाएगा? 30 19 या 57 570 गुना 2, अरे 570 गुना 2 एक 1940 नहीं, ये सिंपली इसका एलसीएम आ जाएगा 11
11 4 400, 11 400, इसका एलसीएम कितना देगा 11 400, और इसमें कितना जोड़ेंगे 2, ए कितना हो जाएगा 11 402। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सवाल नंबर 40, सवाल नंबर आपका 62 क्या कर रहा है? तो 62 नंबर कर रहा है 18/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1। अब जरा देखेंगे भाई, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, समझेंगे अच्छी तरह से, तो क्या आ जाएगा 18/5 प्लस √7 गुना 5 माइनस √7 बटा 5 माइनस √7 आ जाएगा, प्लस 4 बटा √7 प्लस √3 प्लस गुना √7 माइनस √3 अपॉन √7 माइनस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 गुना √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1 गुना √2 माइनस 1 बटा √2 माइनस 1। ये आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं आपका ए कितना देगा 50 25, आपको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 25, बी स्क्वायर का मतलब 7, 25 में से 7 जाएगा तो 18, 18 से 18 को हम लोग डिलीट कर दें, फिर यही देगा 7 में से 3 जाएगा 4, तो इससे 4 कैंसिल होगा, ए 3 में से 2 गया 1, इससे इसको कैंसिल कीजिए, ए कितना देगा यह देगा √2, 2 में से गया 1, ए कैंसिल होगा, बचा क्या? तो ये बचा 5 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस 1। अब यहां क्या देख रहे हैं माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2, तो 5 में से 1 गया कितना देगा 5 में से 1 गया कितना 4। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। अगला सवाल कह रहा है आपका कि एक संख्या 78 नंबर, अगला प्रश्न 78 नंबर कह रहा है एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या में प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती अथवा घटती है जान लेंगे। आपको मालूम है सूत्र से 78 नंबर कि किसी भी एक चीज को अगर 2 बार बढ़ाया 2 बार घटाया, 1 बार बढ़ाया 1 बार घटाया जाए तो हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का सूत्र प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 के सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर बढ़ेगा तो साइन प्लस होगा, घटेगा तो साइन माइनस होगा। अब यहां क्या देख रहे हैं पहले 5% घटाया तो -5, फिर 10% बढ़ाया तो +10, माइनस प्लस माइनस 5 गुना 10 बटा 100, एक कट गया, ए देगा कितना -5 प्लस 10 तो 5 माइनस 5 बटा 10 मीन्स 0.5 इज इक्वल टू 5 में से आधा घटा तो 4.5 और साइन प्लस लिए हुए अर्थात इतने परसेंट की वृद्धि होगी। 4.5% की क्या होगी वृद्धि होगी। योर ऑप्शन इज यही आंसर देगा, योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 78 के बाद 84 नंबर क्या कह रहा है तो 84 नंबर सवाल कह रहा है कि
यदि अंडर रूट 84 नंबर कह रहा है कि अंडर रूट 4489 इज इक्वल टू 67 तो कह रहा है अंडर रूट 44.89 प्लस अंडर रूट 0.4489 प्लस अंडर रूट 0.004489 प्लस अंडर रूट 0.00004489 का मान क्या होगा? देखिए ये दिया हुआ है कि इसका मान इतना होगा। आपको मालूम है अंडर रूट में अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं, जितने अंकों के बाद दशमलव है, वर्गमूल निकालने के बाद जस्ट आधे अंकों के बाद दशमलव होगा। तो अगर यहां से डिसमल हटा दे तो इसका मान देगा 67। इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव? एक अंकों के बाद। वर्गमूल निकालने के बाद जस्ट इसमें 2 अंकों के बाद है, वर्गमूल निकालने के बाद जस्ट 1 अंकों के बाद होगा, अर्थात इसका मान होगा कितना? यह मान देगा आपका 6.7 प्लस इस कितना अंकों के बाद है? 4 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद जाएगा 0.67 देगा। एक कितना अंकों के बाद है? 3 6 अंकों के बाद, तो 3 अंकों के बाद होगा 0.067 होगा प्लस 4 8 अंकों के बाद 0.0067 यही आएगा। अब यहां से इसका मान देखेंगे, ये इतना दे दिया, एक कितना जाएगा आपका? तो ये 7 दे देगा। 7 वाला ऑप्शन को सब में 7 है, 7 3 मतलब कौन सा आएगा? 7 3 6 6 6 7 6 13 13 13 13 3 3 3 3 और फिर इतना जाएगा, ये दे देगा। योर ऑप्शन इज सी 7.4437 7.4437 योर ऑप्शन इज सी। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज सी। सवाल नंबर 91, सवाल नंबर 91 क्या कह रहा है? तो 91 कह रहा है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। अब देखेंगे राशि 7 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई, इसका मतलब है कि यहां पर ब्याज हमें 6 मिला, क्योंकि मूलधन जो भी होगा वह 1 होगा और मिश्रधन 7 गुनी कर दिया, तो 1 का 7 गुनी 7 होगा, अर्थात ब्याज कितना दिया? 6 ब्याज दिया। 6 जब ब्याज मिला, कितने वर्ष में 6 ब्याज मिला? तो 24 वर्ष में 6 ब्याज मिला। तो कह रहा है कि दर क्या होगा? आपको फॉर्मूला पता होगा कि दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दर बराबर ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना निकला? 6 गुना 100 और मूलधन 1 है और समय कितना है? 24 वर्ष। 6 4 24 4 25, रेट कितना परसेंट देगा? 25%। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। अब सवाल नंबर अब आपका सवाल जो आ रहा है मैथमेटिक्स का, यह है 102 नंबर। 102 नंबर क्या कह रहा है कि उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है? उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस वृत्त मैदान के व्यास पूछ रहा है। मान लेते हैं जिसका व्यास पूछ रहा है उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं कितना है, तो रेडियस r मान लेते हैं या व्यास भी मान लेंगे। तो उसका व्यास अगर हम लोग मान लें कि d मीटर है, व्यास d मीटर है, तो जाहिर सी बात है उसका रेडियस d/2 होगा, क्योंकि त्रिज्या व्यास का आधा होता है। अब यहां से इसका एरिया कितना देगा, तो इसका एरिया देगा पाई इंटू, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा,
पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और आर जो होगा वो डायमीटर का आधा होगा, तो d/2 इंटू d/2। तो इसका एरिया यह देगा जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। मींस इसका जो एरिया होगा वो 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त मींस उसका क्षेत्रफल होगा पाई इंटू 8 गुना 8 प्लस एक और 36 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग प्लस 36 पाई। इस दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर ये क्षेत्रफल है। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई को कॉमन निकालेंगे तो कितना देगा 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, इससे कट जाएगा तो डी स्क्वायर बराबर 400, डी स्क्वायर बराबर 400 तो डी बराबर 20 देगा, डी बराबर 20 देगा। तो त्रिज्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसका कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, व्यास की लंबाई ही पूछ रहा है तो सीधे डी मीटर। यही आपका उत्तर आ गया। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। अगला सवाल 106। अगला सवाल 106 नंबर कह रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। 106 नंबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को a प्लस बी प्लस सी से भाग दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल है। इतना से हम लोग भाग देते हैं, a प्लस बी प्लस सी से भाग देते हैं। देखेंगे इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा, इस बात को लिख सकते हैं, इस बात को इतना लिख सकते हैं बटा a प्लस बी प्लस सी। इससे इसको डिलीट करेंगे तो आंसर क्या देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। आंसर योर ऑप्शन इज सी। 100 अगला प्रश्न 110 नंबर। 110 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक 120, 140 और 100 है। सवाल नंबर 110 हिंदी, अंग्रेजी और गणित, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, गणित पूर्णांक कितने का 120, 140 एंड 100 का है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45%, इसमें 40%, इसमें लाया 55% और इसमें लाया 45%। तो इसका 40% जाहिर सी बात है 12 चौक 48, इसका 55% कितना दे देगा 14 5 70, 70 7 77, इसका कितना दे देगा 45 आ जाएगा। 100 में 45 में 45। यस या नो। अब कह रहा है कि वह विज्ञान विषय में जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे कि चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% आ जाए। एक विषय और है विज्ञान, साइंस, इसका पूर्णांक बता रहा है 180 और इस प्रकार कह रहा है कि चारों विषयों में प्राप्तांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60 है। तो एक कुल पूर्णांक कितना देगा, तो कुल पूर्णांक आ जाएगा 260, 300, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 540। टोटल पूर्णांक आपका आ गया 540। 540 का कितना परसेंट का रहा है 60। 540 का 60%, 540 का 60% कितना आएगा 6 चौक 24, 30 तो 32।
ओवरऑल इसे 324 मार्क्स चाहिए, जिसमें से ले कितना लिया, तो इस तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12 8 20, 2 7 4 11, 2 13, 13 4 17, 170 मार्क्स ले आया। इसका मतलब है कि इसे साइंस विषय में क्या मांग रहा है कि वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करे, कितने अंक प्राप्त करे, तो ओवरऑल इसे चाहिए 324 अंक, लाया कितना 170, तो साइंस में कितना चाहिए 324 माइनस 170 इज इक्वल टू 2, 154 नंबर चाहिए। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 117, 117 नंबर, 117 नंबर क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या है, देखेंगे। सवाल नंबर 117, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये बता रहा है आपका, दे रहा है 30 वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू, यह हमें दे रहा है 26 सेंटीमीटर। इससे मैं अगर इसको काट दूं तो 13 देगा। आप क्या देख रहे हैं कि l प्लस बी आपका 13 दिया और l इंटू बी 30 दे दिया। हम इसको बोल सकते हैं कि इसको 10 और 3 में बांट दें तो 10 जोड़ 3 13 और 10 गुना 3 30 कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात l बराबर 10 देगा और b बराबर कितना देगा 3 देगा। लंबाई कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। अगला सवाल 123 नंबर, 123 नंबर क्या कर रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं, तो x बटा y का मान क्या होगा, देखेंगे। 123 नंबर यहां कह रहा है कि ए काम को 15 दिन में पूरा किया, बी 8 दिन में, और बी और सी मिलकर के काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। जब ए करता है 15 दिन, बी करता है 8 दिन 8 डेज, और बी और सी करता है 4 दिन में, बी और सी करता है 4 डेज में। तो देखेंगे जब बी और सी 4 डेज में किया, इसका मतलब बी अकेले उस काम को करेगा, बी अकेले उस काम को करेगा 4 दिनों में। कैसे करेगा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं कि बी और सी ए कर रहा है बी और सी कितने दिन में, तो बी और सी करता है 4 दिन में, और बी करता है 8 दिन में, बी करता है 8 दिन में। टोटल नंबर ऑफ वर्क कितने यूनिट का आएगा 8 यूनिट। तो ए 2 यूनिट काम किया 1 दिन में, 1 यूनिट काम किया, ए कितना यूनिट काम किया 1 यूनिट काम किया, ठीक है। तो दोनों मिलकर के 2 यूनिट काम कर रहा है या 1 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब सी अकेले 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, सी अकेले 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। और कितने यूनिट काम करना है 8 यूनिट काम करना है। तो 4 2 8 8 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का कितने दिन में आएगा सी का, तो सी काम को करेगा अकेले कितने दिनों में 8 दिनों में। सी अकेले काम करेगा, सी अकेले करेगा 1 यूनिट, और काम कितना करना है 8 यूनिट, मींस कितना 8 दिन में। तो सी अकेला काम करेगा 8 दिन में, तो सी अकेला काम कर रहा है 8 दिन में। अब कह रहा है कि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं। अब सी 8 दिन में करता है, ए और सी मिलकर के x दिन में करता है,
ए और सी मिलकर के x दिन में, तो ए और सी मिलकर के उस काम को करेगा 15 गुना 8 बटा 15 प्लस 8 मीन्स 120 बटा 23 दिनों में ए और सी मिलकर के करेगा x इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। 120 बटा 23 डेज में ए और बी मिलकर के काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ए और बी मिलकर के ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर के y दिन में। तो ए और बी का y डेज का काम है, ए y का वैल्यू आया, y का वैल्यू कितना दिया ए और बी का 120 बटा 23, ए का 15 दिन बी का 8 दिन, दोनों मिलकर के काम करेगा 120 बटा 23 दिनों में। अब कह रहा है कि ए और सी x दिन में, तो ए और सी का कितना आएगा, तो ए करता है आपका 15 दिन, सी करता है 8 दिन, सेम केस, ए और सी का भी सेम केस है। तो यह भी 15 गुना 8 बटा 15 प्लस 8, यह भी करेगा 120 बटा 23 दिन, और यह वैल्यू x का है, यह वैल्यू x है। अब कह रहा है x बटा y कितना होगा, दोनों बराबर है, तो x बटा y इज इक्वल टू 120 बटा 23 बटा 120 बटा 23 कट करके कितना आएगा, 1 आएगा। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है। सवाल नंबर 135, 135, तो 135 क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है, इसका परिमाप क्या होगा देखेंगे। ए समचतुर्भुज है, ए आपका समचतुर्भुज है, ए समचतुर्भुज का विकर्ण आ गया। मान लीजिए कि ए समचतुर्भुज ए बी सी डी और एक दूसरे को P पर काटता है। आपको मालूम है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। अगर कह रहा है विकर्णों की लंबाई 2a और 2b है, इसका मतलब है कि यह a होगा तो यह भी a होगा, यह b है तो यह भी b है, यह भी b है। समकोण पे समद्विभाजित किया मीन्स दोनों आधा आधा होगा, यह भी आधा आधा होगा। अब देखेंगे कि यह जो आपका दे रहा है इसकी चारों भुजा क्या होगी, समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर है। अब यहां से एक समकोण त्रिभुज है, APD एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें अगर ये भुजा हमें मालूम चल जाए AD, तो AD कर्ण इसका देगा, क्योंकि समकोण की सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AD आपका निकल गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परिमाप बराबर होगा 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या देगा, तो परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा मीन्स AD, और AD कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 141 नंबर, 141 नंबर क्या कह रहा है कि समीकरणों 2x प्लस 3y, 141 नंबर समीकरणों 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 77 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान क्या होंगे। जाहिर सी बात है, अगर मैं इसमें 3 से गुना करा दूं और इसमें 2 से गुना करा दूं तो ये संतुष्ट करेगा। क्या होगा, 3 गुना 2 6 और 2 गुना 3 6, मतलब कि इससे डिलीट हो जाएगा। ए कितना देगा, तो यह दे देगा 9y
और a कितना दे देगा, तो यह दे देगा मेरा 4y, तो 9y माइनस 4y, 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 5y, और a कितना दे देगा, तो 7 3 21 और 21 1 22 माइनस 3 गुना 2 6 और 7 2 14 146, 146 मीन्स 5y बराबर आपका कितना आ जाएगा, 11 6 5 11 11 1 11 7 4 11 7 4 11 75 मीन्स x का मान कितना देगा, 7 3 21 7 3 21 और 2 23 231 231 3 गुना 2 6 और 7 2 14 146 146 का मतलब 11 11 6 5 11 6 5 11 इसके बाद 2 12 8 4 12 8 4 12 8 4 12 85 y का मान कितना दे दिया 17, y का मान 17, कोई ऑप्शन है, हाँ y का मान 17 है, इसका मतलब x का मान 13 देगा, x का मान 13 देगा, ये कितना जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर सी ऑप्शन इज सी वैलिड। अब y के मान को कहीं पुट कर दीजिए, तो y के मान को अगर पुट करूंगा तो ये 34 देगा, 34 77 माइनस 34 77 माइनस 34 ये कितना दे देगा 40 40 और एक 40 और 26, तो x बराबर कितना आ गया 26 बटा 2 इज इक्वल टू 13, तो y आपका 17 x कितना 13, योर ऑप्शन इज सी, योर ऑप्शन इज सी। अगला सवाल 146, अगला सवाल 146 नंबर, 146 नंबर क्या कह रहा है कि 2 इंटू 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 इंटू 359 बटा 467 का होल स्क्वायर प्लस 359 का होल स्क्वायर। देखेंगे भाई, आपको मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अगर मैं बोलूं जो यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अगर इसको छोड़ दूं तो इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। इसका मतलब हुआ कि इस बात को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 467 प्लस 359 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 467 इंटू 359 लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना ओनली 2, दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज ए। थैंक यू।